नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टेट की अनिवार्यता पर फैसला सुनाया गया था, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका यहाँ पर दाखिल कर दी है। आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अंजुमन इस्हात ए तालीम ट्रस्ट के नाम से यहाँ पर ये याचिका दाखिल हुई है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि डायरी नंबर कौन सा है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर डायरी नंबर आप चेक कर सकते हैं, 53,434 है। उसके साथ ही जो शिक्षा मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया उसको भी अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अगर वीडियो पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। केस नंबर अभी आप देख रहे नहीं है, सीएनआर नंबर यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जो ये सीएनआर नंबर होता है, ये एक तरीके से समझिए इसको केस नंबर रिकॉर्ड बोलते हैं या केस नंबर रजिस्टर भी बोला जाता है। ये 16 अंकों का होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए पिटिशनर में कौन है, तो द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर याचिका करता है। पिटिशनर मतलब क्या होता है, याचिका करता। तो याचिका करता कौन है यहाँ पर, ये बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग। रिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, जो प्रतिवादी है, जिसको मतलब आप एक तरीके से मान के चलिए कि केस के रूप में यहाँ पर अगले व्यक्ति के रूप में या अगले पक्ष के रूप में नामित किया जाता है। तो वही है अंजुमन इस्हाते तालीम ट्रस्ट सेक्रेटरी, यहाँ पर उनको बनाया गया है। और जो याचिकाकर्ता मतलब जो सरकार के वकील हैं वो कौन है, अंकित गोयल यहाँ पे हैं। और अभी फिलहाल मामले की कोई सुनवाई को लेकर कोई डेट तय नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केस नंबर, ऑर्डर डेट कौन सा था, 1 तारीख था। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में है एजेंसी दिल्ली एजेंसी कोर्ट। केस नंबर सब यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा। तो ये मामला क्या है कि अब जो है पुनर्विचार याचिका के रूप में दाखिल कर दी गई है। देखिए अब क्या होगा, जब पुनर्विचार याचिका दाखिल हो जाती है तो इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा कि नहीं करेगा, इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। जो जब भी तारीख लगती है, अगर इस कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि हाँ इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, पुनर्विचार रिव्यू पिटिशन को वो एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद उस पर सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। और जो दोनों पक्ष के वकील रहेंगे, पक्ष ए का पक्ष बी का, दोनों लोग फिर पुनः यहाँ पे बहस होगी और दोनों लोगों के द्वारा यहाँ पर मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो अगर कोई नया इसमें संशोधन करने की बात आती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको संशोधित करके पुनः ऑर्डर कॉपी जो है जारी कर सकता है। अधिकतर स्टेट को इस बार जो है यहाँ पर हो सकता है कि पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट के रूप में आए जो स्टेट हैं, याचिकाकर्ता के रूप में आएंगे। क्योंकि जो मोस्टली स्टेट हैं वो यहाँ पर मान रहे हैं कि शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है और शिक्षकों को यहाँ पर रिलीफ मिलना चाहिए। तो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इस चीज़ को जरूर गौर करेगा कि यहाँ पर स्टेट के क्या रुख हैं। आप देख सकते हैं टीटी अनिवार्य करने के फैसले पर शीर्ष कोर्ट से पुनर्विचार की अपील। और टीटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उससे जो है शिक्षक लगातार प्रभावित हो रहे थे। और माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कहा भी गया कि जो हमारे प्रदेश के शिक्षक हैं वो अनुभवी हैं और उनको समय समय पर सरकार के द्वारा प्रशिक्षण मिलता रहता है। इसलिए उनके मतलब कि उनको नौकरी से बाहर न किया जाए, उनको उनके लिए टेट बाध्यकारी न किया जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट आया था उसी के बाद फिर पुनः जो है एक ट्वीट किया गया। जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह ने, यहाँ पे उन्होंने सीएम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने को विभाग को निर्देश दिया गया है। मतलब रिवीजन दाखिल हो गया है और प्रदेश के शिक्षकों ने अपनी निष्ठा और सेवा भाव से न केवल ज्ञान का प्रसार किया है बल्कि पीढ़ियों को संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है। हमारे शिक्षकों का अनुभव और उनकी योग्यता शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के हित संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि टीटी मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और उनके मंत्री सभी जो है यहाँ पर पक्ष में हैं और पिटिशनर बने हैं, याचिकाकर्ता बने हैं। जो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट है वो स्वयं से याचिकाकर्ता बना है।
अब देखना है कि इस पर सुनवाई कब होती है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिलीफ मिलती है। लेकिन जो शिक्षक संगठन है उन लोगों की मांग है कि जो आरटी एक्ट की धारा है 23(2) उस क्लास में जो है यहाँ पर संशोधन होना अति आवश्यक है। लेकिन अब आप पहले ये जो याचिका गई है, रिव्यू पिटिशन गई है, पहले उस पर सुनवाई होने दीजिए। उस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, उसके बाद जो है आप जो है कानून में संशोधन की मांग यहाँ पर उठाइएगा। अभी चूंकि टाइम काफ़ी है और ये रिव्यू पिटिशन 1, 2, 3 डेट अगर एक्सेप्ट होती है तो 1, 2, 3 हियरिंग में यहाँ पर उसमें कोई ना कोई जजमेंट आ जाएगा, कोई ना कोई ऑर्डर पुनः जो है सुना दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक्सेप्ट नहीं होता है, अगर पुनर्विचार याचिका के द्वारा कोई बदलाव संभव नहीं है, तब कानून में संशोधन की बात की जाएगी और उस मांग को फिर जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर उठाया जाएगा, गवर्नमेंट के साथ साझा किया जाएगा। और गवर्नमेंट चूंकि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है शिक्षकों के हित को लेकर, तो यहाँ पर पूरे तरीके से आप मान के चलिए कि संशोधन होना तय है। जब तक संशोधन नहीं हो रहा है, जब तक पुनर्विचार याचिका नहीं है, तब तक आप लोग बिल्कुल अपनी उम्मीद को मत तोड़िए, उम्मीद पर कायम रहिए। और अगर आप लोग टेट की तैयारी, मान लीजिए टेट कंपलसरी तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेट देना भी चाह रहे हैं तो अपना टेट जो है अगर आएगा इस बार तो उसको फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करके परीक्षा देने में कोई भी बुराई नहीं है, आप लोग परीक्षा एक बार दे दीजिएगा, जो होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आपको 100% रिलीफ मिलने वाली है। मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ कि रिलीफ मिलना तय है, तो आप लोग बिल्कुल होपलेस मत होइएगा। और यहाँ पे जो आपकी मांग है लगातार सरकार के द्वारा जो है साझा करिए, उनके साथ उठाइए, आपको जल्द ही यहाँ पर रिलीफ मिलता है। देखिए, बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया है, जो निर्णय लिया गया है शिक्षकों के हित में, सभी शिक्षक और सभी शिक्षक संगठन इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं और आशा है कि बहुत जल्द ही आप लोगों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।